अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। यकीनन आप ठीक होंगे, खुश होंगे और मजे में होंगे। अल्लाह पाक खुश आबाद रखे, हंसता मुस्कुराता रखे, हंसते मुस्कुराते रहें, पॉजिटिव रहें और जिंदगी में ऐसे ही आगे बढ़ते चले जाएं। क्योंकि जिंदगी में अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको खुद ही पॉजिटिव होना है, और पॉजिटिव होने के लिए, पॉजिटिव सोच होने के लिए आपको अपने ही माइंड को एक राइट डायरेक्शन में लेके जाना होता है। इंसान अपनी मदद खुद ही करता है। ये दौर आ गया, इधर कोई भी ऐसा नहीं है कि जो आपकी ऐसी मदद करे आपको माइंडली रिलीफ मिले, जिससे कोई बात करके आपको सुकून मिले। तो आपको खुद ही हंसते मुस्कुराते रहना है, पॉजिटिव रहने और अल्लाह से मदद मांगनी है। कहते हैं जिंदगी में जब भी कोई ऐसा वक्त आए, चाहे बीमारी आए, तंगदस्ती आए, गुर्बत आ जाए, बुरे हालात आ जाए, कोई भी वक्त आप पे आए, लेकिन वो वक्त आपको अल्लाह के अगर करीब कर देना तो उससे अच्छी बात ही कोई नहीं है। उससे तो बेहतरीन वक्त ही कोई नहीं था। उस पर शुक्र अदा करें, 2 रकात नफल पढ़ें और कहें अल्लाह आपका करोड़ों शुक्र है। शायद मैं ही कहीं डायरेक्शन मेरी कहीं गलत हो गई थी या मैं कहीं गलत जा रहा था, आपने मेरे पे ये हाल लेकर आए, मुझे अल्लाह के करीब कर दिया इस हाल ने, और मैं अल्लाह के और शुक्रगुजार बंदों में शामिल हो गया। अल्लाह की शुक्रगुजारी करें, अल्लाह से इस्तगफार करें और अल्लाह से ही मदद मांगे। अल्लाह बेहतरीन मदद करने वाला है। जब भी जिंदगी में डिमोटिवेट हो, परेशान हो, या आपको कोई मसलों के हल ना नजर आ रहे हो और आपको लग रहा हो जैसे कोई रास्ता ही नहीं है, दरवाजे से लगता है जैसे सब बंद हो गए, लेकिन वो हमारी सोच है। हमारी सोच होती है कि हमें लगता है कि जैसे सब दरवाजे बंद हो गए, कुछ भी बंद नहीं होता। बस हमारी सोच होती है ना, कुछ देर के लिए एक जगह ऐसी जगह चली जाती है, ऐसी एक बंद, जैसे कहते हैं ना, बंद गुफा की तरफ चली जाती है, जहां से हमें लगता है कि जैसे यहाँ से तो निकल ही नहीं सकेंगे, यहाँ मैं कहाँ आ गई हूँ, ये हालात मेरे पे शायद हमेशा के लिए रहेंगे, इन हालातों से मैं निकल ही नहीं सकेंगे, या मेरे पे ये बीमारी हमेशा रहेगी, या ये तंगदस्ती मेरे पे हमेशा रहेगी, या ये मुश्किल वक्त मेरे पे ऐसा रहेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी हमेशा रहने के लिए है ही नहीं। अल्लाह पाक ने सुबह, दोपहर और शाम कुदरत जो बनाई है ना अल्लाह पाक ने, हम अगर इस पे गौर करें ना तो कुछ भी नहीं रहना। हर चीज ने आना है और जाना है, लेकिन वो चीज जो आती है उसमें अगर आपको शुक्रगुजारी आ जाती है, अल्लाह की कुर्बत हासिल हो जाती है, अल्लाह की रहमानियत का एहसास हो जाता है, और वो अगर आप पे पर्दे खुल जाते हैं ना, तो बस इससे बेहतरीन चीज ही कोई नहीं है। क्योंकि कुछ भी रहेगा नहीं। अल्लाह पाक की कुदरत है। अल्लाह पाक कहते हैं गौर करो मेरी चीजों पे, तो उसी में ही हमें सब कुछ मिल जाता है। तो क्या बात है कि बस आपको अल्लाह के करीब होना है, अल्लाह से शुक्र अदा करना है, अल्लाह से इस्तगफार करना है, और बस अपने मसाइल की कोई भी हल चाहते हैं, कोई भी हल चाहते हैं, कोई भी छोटा हो, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, कहते हैं ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तस्मा भी, अगर जूते का तस्मा भी टूट जाए ना तो अल्लाह से मदद मांगे, क्योंकि मदद करने वाली जात ही अल्लाह की, और कोई है ही नहीं मदद करने वाला। हम सब तो एक दूसरे के मोहताज हैं, और अगर हम एक दूसरे के मोहताज, मतलब के मोहताजगी इस सिलसिले में कि मुझे ऐसा लगता है जैसे वो मेरा काम कर देगा, उससे मुझे लगता है कि वो मुझे कुछ कर देगा, मगर कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता सवाए अल्लाह के। तो बस इस बात के साथ चलते हैं ब्लॉग की तरफ, मूविंग देखते हैं। अगर मेरे चैनल पे आप न्यू हैं तो जनाब अभी तो मैं नहीं कहूंगी सब्सक्राइब करें, जब आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो उसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अच्छा सा कमेंट करें। तो इंशाअल्लाह ताला आप ब्लॉग में साथ रहें। चलते हैं ब्लॉग की तरफ, ठीक है ना। हाँ हाँ चलो, जस्ट वेट 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 वेट। तो जनाब व्लॉग में पढ़ते हैं आगे। तो मैं आ गई हूँ बच्चों को पिक करके, इनको जनाब मैंने पिक किया स्कूल से चारों को, और उसके बाद से डॉक्टर की अपॉइंटमेंट थी, और स्कूल में भी टेस्ट वगैरह चल रहे हैं, तो स्कूल भी जाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्कूल को भी स्किप नहीं कर सकते, क्योंकि डॉक्टर ने कहा ये कोई 1-2 दिन की तो ऐसे है नहीं कि आप 1-2 दिन में फ़ीवर तो है नहीं जो ठीक हो जाएंगे। तो फिर उसके बाद से बच्चों का माइंड भी चेंज होता है। जब बच्चे स्कूल जाते हैं ना तो बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो जाते हैं, बहुत अच्छा फील करते हैं अपनी बीमारी से, ज़रा थोड़ा सा इनको ज़रा वो दूर होते हैं। घर रहते हैं ना तो बार बार यही बोलते हैं, मम्मा इच्छी हो रही है, मम्मा इच्छी हो रही है, मम्मा यहाँ इच्छी, मम्मा वहाँ इच्छी। तो बस स्कूल जाते ना तो थोड़ा सा इनका माइंड चेंज हो जाता है। बस स्कूल से लाई और इन सबको जनाब अभी डॉक्टर के चेक करा दिया, और यहाँ पर उम्मे हनी सबके प्रिस्क्रिप्शन इनको मैंने कहा सब सॉर्ट आउट करो सबके। ये देखिए 10-12 प्रिस्क्रिप्शन है, बहुत ज़्यादा मेडिसिन लिखी है उन्होंने, बहुत ज़्यादा क्रीम्स लिखी हैं, लोशन लिखे हैं और एंटीबायोटिक है। तो मैंने कहा अब ये सब ठीक करो, तब तक मैं ब्लड टेस्ट दे के आती हूँ, क्योंकि मुझे ब्लड टेस्ट बताया उन्होंने, यूरिन टेस्ट है। बाकी इन सब का हो गया था, जब ये हॉस्पिटल गए थे ना तब इन सब का हो गया था, यानी कि इब्राहिम इस्माइल का यूरिन टेस्ट हो गया था हॉस्पिटल में, और बस मेरा यहाँ पर हो रहा है। तो वो बार बार टेस्ट वगैरह ले रहे हैं कि देखें कि क्या कंडीशन है, क्या कंडीशन है। तो बस ये सब चीज़ें इनसे इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने डाला है, अल्लाह ने निकालना है। अल्लाह हमें हिम्मत और ताकत दे बस, और अल्लाह पाक कहते हैं ना हर चीज़ को सब्र के साथ हैंडल करें बस इंशाअल्लाह ताला। तो जनाब यहाँ पर बस घर अभी मैं गई हूँ, मैं थोड़ा सा ना वो चेंज किया बच्चों को लेके, फिर उसके बाद से ना हम खाना खाने के लिए आ गए, क्योंकि घर में मूविंग चल रही है तो घर का खाना पीना का हिसाब थोड़ा कम ही है।
तो अभी अब सुबह से बाहर निकले हुए थे, मैं 4 to 5 आवर्स मुझे लगे डॉक्टर के वेट में। फिर उसके बाद से जनाब यहाँ पर खाना खाने के लिए हस्बैंड लेकर आ गए, तो बस चेंज किया मैंने, तो मैंने अपना बाया वगैरह चेंज किया और घर से, और बस फिर मैं आई और मैं कहा चलें थोड़ा, क्योंकि गर्मी यहाँ पर इतनी ज़्यादा हो रही है कि बस पूछे मत ऑस्ट्रेलिया की गर्मी पूछे मत, जाके गूगल पे सर्च करें, इतनी गर्मी पड़ रही है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा गर्मी है। बस थोड़ा सा फ्रेश अप हुए और दोबारा से खाना खाने के लिए आ गए। बच्चों को मैंने कहा यूनिफॉर्म वगैरह अभी मत चेंज करो, अभी कपड़े भी जो सब जो पैक हो रहे हैं वो कौन सा हाथों के नीचे है जो फटाफट पहने और जनाब निकल जाए तो मैंने कहा बस मुझे ये चेंज करना और निकलते हैं, खाना खाते हैं, और खाना खा के फिर जनाब करते हैं काम शाम में लगते हैं दोबारा से। चलो चलो बैठो बेटा, इसमें बिस्मिल्लाह। तो जनाब बच्चों को स्कूल ड्रॉप करने के बाद बस यहाँ से बच्चों को स्कूल ड्रॉप किया और उसके बाद से जनाब मैं लग गई दोबारा काम पे, क्योंकि जब ये जाते हैं उसके बाद से ही मेरा काम पैकिंग स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, जब आप चीज़ें पैक कर रहे होते हैं ना, बहुत सारी मेमोरीज जो होती है ना वो आपके हाथ से गुजर रही होती है। जैसे कि ये तस्वीर है ना, इस्माइल है, ये ड्रेसअप हुआ था, बाबा ने ना पाकिस्तान से ड्रेस भेजे थे, लाचा खुस्सा, और ये जो गले में तवीतड़ी पहनी हुई ये, और सर पे जो ये रुमाल है, ये जनाब वो बड़ा ही ट्रेडिशनल पाकिस्तान का पंजाबियों का स्पेशली कल्चरल ड्रेस है। तो ये बाबा ने ना इस्माइल और इब्राहिम को भेजे थे। खुस्सा देखें आगे चोंच वाला, बहुत ही खूबसूरत ये मेमोरी है ये। तो मैं देख रही थी ना, तो कहते हैं ना वो आपके छोटे छोटे बच्चों के बचपन के कपड़े भी हाथ से गुजरे होते हैं जब आप रख रहे होते हैं, और वो सब चीज़ें मैंने कहा चले मैं एज अ रिकॉर्ड, एज अ मेमोरी इसको आपको भी दिखाती हूँ। ये इब्राहिम, इस्माइल, ये उम्मे हानी को देखें अभी कि तो पारूशा बेबी है यहाँ पर, ये देखें, और ये सब देखें। तो ना मैं भी देख रही थी, मैंने कहा आपको भी रिकॉर्ड करके ना मैं आपको भी दिखाती हूँ। तो बस ये जब ये पैकिंग वैकिंग हो रही होती है ना, तो ऐसी चीज़ें जो हमने रखी होती है ना बड़ी कोनों में बड़ी छुपा के चीज़ें, तो फिर वो जब निकलती है ना तो बस वो आप उस मोमेंट से गुजर रहे होते हैं। खैर जनाब ये पे बाहर आ गया सारा सामान, ये देखें मैट्रेसेस ये बाहर रख दिए हमने, और क्योंकि सारे बेड खोलने के बाद वो अंदर पूरा हॉल भरा हुआ था, आपने देखा था, वो सारा सामान बाहर आना था, लेकिन एक तरीके से आना था, इस तरह नहीं कि बस सब उठाया और बाहर फेंका। बाहर भी बहुत तरीके से चीज़ें रखनी होती हैं कि बिल्कुल भी बुरा ना लगे। और ये फुटपाथ पे यानी कि जो जहाँ पे वॉकिंग है एरिया, यहाँ पर बिल्कुल भी आपकी चीज़ें ना आएँ, बिल्कुल ये जो ग्रास की जो बेल्ट बनी होती है इसके ऊपर हो और तरीके से हो। अपने कोशिश करें तो अपने घर के आगे तक हो, लेकिन माशाल्लाह से नेबर इतने अच्छे हैं, हमारे इर्द गिर्द के नेबर बहुत अच्छे थे। बल्कि वो मेरा सामान तो ज़ाहिर है पूरा घर जो फिर बाहर अब आप चीज़ें थ्रो करनी थी तो बहुत ज़्यादा सामान था, तो जनाब वो आखिर तक गया हुआ था। तो सब बहुत कोऑपरेट कर रहे थे, सब ने साथ दिया, सब नेबर्स ने बहुत साथ दिया, सब हेल्प कर रहे थे। इन सब का भी बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह का मैं कहती हूँ शुक्र अदा करते हैं, जिसको हमसाये अच्छे मिल जाए ना, वो मैं कहती हूँ बस क्या ही बात है। तो जनाब यहाँ पर सब हेल्प करते हैं माशाल्लाह से, अल्लाह का शुक्र। बस कहते हैं ना अच्छे अखलाक अगर आपके हैं ना तो आप 4 लोग अपने सलाम दुआ के बना ही लेते हैं, और बनाने भी ज़रूरी हैं। चाहे नमाज़ें पढ़ लो, सजदे कर लो, जो भी कर लो। मैं कहती हूँ मेरा मानना कुरान कहता है, इस्लाम कहता है, जिसकी ज़ुबान अच्छी नहीं, जिसका ज़ुबान साफ़ नहीं, जिसका इखलाक वाली ज़ुबान नहीं है, जिसकी ज़ुबान में नरमी नहीं है, वो बिल्कुल भी क्या कहते हैं उसकी नमाज और कुरान चाहे हाफिज़ हो, कुछ भी हो, कोई भी किसी काम की नहीं है। तो बस ये बातें जो हैं अपनी ज़िंदगी में सीखते चले जाएं और इसको इस्तेमाल करें, इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में लेकर आएँ, इम्प्रूव करें, और यही आपको फिर आगे तक लेके जाती हैं, यही आप कामयाबी के सबब बनते हैं। कहीं अटक जाता है इंसान, कहीं रुक जाता है इंसान, कहीं फंस जाता है इंसान, क्योंकि ज़िंदगी है इसके नशेबो फराज है, ज़िंदगी है, यह टेस्ट की जगह है, यहाँ आए हैं हम, यहाँ पर हमारा इम्तिहान होगा, बिना इम्तिहान के हमने यहाँ से जाना ही नहीं है, ये इम्तिहान की जगह है। तो जब हमारा इम्तिहान चल रहा है तो फिर हमें यहाँ टेस्ट हम जब देने आए हुए हैं तो फिर हमें हर तरह से सीखना है। तो बस कोई भी वक़्त आए, कोई भी परेशानी, कोई भी मुश्किल आए, उसमें अपने अल्लाह को कहते ना, अल्लाह कहते ना मेरी रस्सी को मजबूती से पकड़े रखो। क्या मतलब इसका? मजबूती से पकड़ना, झंझोड़ा भी जाएगा, हिलाया भी जाएगा,
खींचा भी जाएगा, कहीं वो क्या कहते हैं ना, जकड़ आपकी लूज़ भी हो सकती है, हौसले आपके कम भी हो सकते हैं। तो इस मौके पे क्या करना है, 5 वक्त की नमाज़ जो होती है ना, हमें बार बार अल्लाह के करीब लेके जाती है। तो 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें, वज़ू में रहें। यहाँ पे बच्चों की तस्वीर ले रही थी मैं बातों के साथ साथ बड़ा मज़े का मोमेंट आपसे शेयर करती हूँ। बच्चों की ना तस्वीरें ले, मैं कहा चलो तुम लोगों को ना पाकिस्तान जा रहे हैं नानों के पास मैं हानी और इब्राहिम मेरे साथ स्कूल से आने के बाद मेरी हेल्प करा रहे थे कि मम्मा यू आर वेरी टाइट, हम आपकी हेल्प करते हैं। तो मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है ऐसा करो, फिर ये मेरे साथ ना टेची लेकर आओ इधर। तो कहते मम्मा हमारी पिक लें, हम ऐसे लग रहा है हम एयरपोर्ट पे जा रहे हैं और हम ना नानों के पास जा रहे हैं। मैं कहा चलो सही है, बस यही है ज़िंदगी। ज़िंदगी ने नहीं रुकना, ज़िंदगी ने चलना, हम ज़िंदगी के बहाव के साथ हमने भी बहना है। जहाँ हम रुक जाते हैं ना समझे, वहीं हम फंस जाते हैं और वहीं हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। जैसे ज़िंदगी बह रही उसके साथ बहते जाएं, बस अल्लाह है, हम कौन से अकेले हैं यहाँ पर क्यों भाई, जहाँ फंसे अल्लाह से मांगे दुआएं, बस निकल जाएंगे यूँ ज़बरदस्त तरीके से, कोई भी नहीं रोक सकता। कहते जब अल्लाह की तरफ से कामयाबी आती है और अल्लाह की तरफ से अल्लाह आपको पकड़ता है, अल्लाह आपको थामता है ना, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको गिरा नहीं सकती। बस परेशान नहीं हुआ करें ज़िंदगी में, हमेशा रिलैक्स रहा करें, सुकून और अल्लाह से मदद मांगा करें हर हाल में। नहीं जा रहा। That take the energy. Power, woman power, woman power. चलो भी हम जा रहे going to Pakistan, leaving everyone, woman power. Yeah. Can you imagine? Or then we should recreate the same video like going when we go to Pakistan. That would be so cute, bro. Okay. No, but actually, no, but imagine taking this. चलो तुम लोग यहाँ खड़े, मैं तुम्हारी तस्वीर। Guys, they are going Pakistan, Nano house. Yes. You're coming and तो जनाब यहाँ पर सामान और बाहर आ गया वो चीज़ें जनाब चली गई और ये दोबारा से रखा, और ये सामान ये नेक्स्ट डे का है, क्योंकि उस दिन हम सब गाड़ी भर के लेके गए। उसके बाद फिर मैं अगले दिन आई, क्योंकि एक दिन में इतना सारा काम नहीं हो सकता। बच्चे स्कूल से आए थे, चेंज किया और उन्होंने मेरी थोड़ी हेल्प की, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। तो जनाब ये देखें फाइनली घर हो गया क्लीन, घर हो गया परफेक्ट, एकदम चमचमाता हुआ, बिल्कुल शाइन करता हुआ, कहीं पर भी कोई भी चीज़ नहीं, बिल्कुल जैसा दिया था वैसे, कहते ना जैसे लिया था वैसे ही देना चाहिए। तो ये देखें चूल्हा भी बिल्कुल साफ़, फायर प्लेस, दीवारें, ड्रॉज, एवरीथिंग सब नीट क्लीन टाइडी, बिल्कुल देख रहे थे ना ये हॉल कितना भरा हुआ था और ये देखिए कितना क्लीन कर दिया, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह हिम्मत देने वाला है। तो जनाब ये सब हो गया, मैं आपको पीछे से भी दिखाती हूँ। ये जनाब जहाँ कहते हैं ना वक्त गुजरता है इंसान, वो चीज़ क्या कहते हैं ना बड़ी वो लग रही होती है। इस वक्त मैं ये जब वीडियो बना रही थी ना, तो मैं एज अ मेमोरी बना रही थी। व्लॉग भी मैं डालती भी तभी हूँ कि मेमोरी बन जाए, जब चलो ये ना यहाँ रिकॉर्ड हो जाए। और ये देखें ये स्विंग है यहाँ पर, ये मैंने कहा बाद में उठा लेते हैं, और बाकी सब एम्प्टी हो गया। और ये सब जनाब यहाँ पर देखें ना कैसा टाइम है, बच्चे खेल रहे हैं, सब दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं। ये पूरा हॉल इतना खूबसूरत डेकोरेट किया हुआ था, और बस सब चीज़ें। और ये जनाब उसके बाद से ये अब मैं ऊपर जाती हूँ और वो मैं आपको दिखाती हूँ, क्योंकि मैं बच्चों को स्कूल भेजती हूँ ना, फिर जब काम कर रही होती हूँ, फिर जब बच्चे आते हैं फिर वापस हम लोग जनाब फिर मैं ना फिर कोई काम नहीं होता। तो अभी फिर बच्चों को पिक किया था, फिर मैंने कहा आऊँ और आके एक दफ़ा थोड़ा क्लीन कर जाऊँ, क्लीन करने के बाद थोड़ा मैं यहाँ सारा वीडियो वगैरह बना लूँ। और ये देखें ये हमारा रूम था मेरा हस्बैंड का, ये देखें बिल्कुल क्लीन नीट टाइडी, और ये सब हो गया। और बस मेरे बच्चे जब मैं अपने साथ साथ जब चीज़ें ये हो रही हैं ना ज़िंदगी में, अपने साथ साथ अपने बच्चों को भी टीच कर रही होती हूँ। मेरे बच्चे थोड़े परेशान हुए, मम्मा ये क्या, ये सब ओ मम्मा लॉस, ये हो गया, क्या हो गया मम्मा। मैं कहा कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता, अल्लाह पाक का शुक्र अदा करें, अल्हम्दुलिल्लाह करें। तो बच्चे भी फिर एकदम से अच्छा मम्मा, हाँ, यानी कि उनको भी, यानी कि साथ साथ उनका भी लर्निंग प्रोसीजर है, उनको भी लर्न करना है सब चीज़ें, किस मोमेंट में क्या रिएक्ट करना है, किसके ज़्यादा क्लोज़ होना है, किससे मांगना है, कौन देने वाला है, कौन वापस लेने वाला है। तो ये सब चीज़ें जो है ना अपनी ज़िंदगी में आप भी रखें। जब भी आप ज़िंदगी में किसी भी मोमेंट से गुजर रहे हो ना, तो अपने सराउंडिंग में ज़रूर देखें कि आपके बच्चे आपको देख रहे होते हैं। उस वक्त वो आपके फेस के एक्सप्रेशन देख रहे होते हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज देख रहे होते हैं, वो आपसे लर्न कर रहे होते हैं। चाहे आपकी बॉडी से नेगेटिविटी निकल रही है, या आप बिल्कुल भी आप माइंड पर आपका कंट्रोल नहीं है, आप डिप्रेशन में हैं, या आप टायर्ड हैं, या आप परेशान हैं, मुश्किल में हैं, तो वो वक्त जो है ना, जो आप अगर अकेले नहीं फेस कर रहे होते, आपके साथ आपके बच्चे भी देख रहे होते हैं, आपके बच्चे आपको फॉलो कर रहे होते हैं, बच्चे आपसे ऑब्जर्व कर रहे होते हैं।
तो जब ज़िंदगी में कोई भी वीक मोमेंट आए ना, कोई भी किसी भी तरीके से, तो कोशिश किया करें कि आपके सराउंडिंग में आपके जब बच्चे हों तो आप उसके ऊपर पॉजिटिवली रिएक्ट करें, क्योंकि यही उनका भी लर्निंग प्रोसीजर है। क्योंकि जब उन पे ऐसा खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे कि ज़िंदगी में ज़रा हर एक पे आता है, ये इम्तिहान की जगह आएगा, सुबह है तो दोपहर है, दोपहर है तो शाम है, होनी तो है, तो वो भी आपसे चीज़ें सीखते हैं। तो कोशिश करा करें कि कोई ऐसे मुंह से अल्फाज ना निकले, कोई ऐसी बातें ना निकले ना शुक्री की, कोई ऐसी चीज़ ना कहें आप जिससे आपके बच्चे भी सीखें, अच्छा ये हमारे साथ पता नहीं ऐसा बुरा हो गया, ये जनाब हमारा स्टोर तक देखें कितना साफ़ है। अच्छा, ये घर इस तरह साफ़ सुथरा देख के मुझे बड़ा सुकून आ रहा था। अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मुझे और बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन इसके पीछे एक थकावट का बड़ा सारा पहाड़ है। बच्चे मुझे कहते हैं मम्मा आप ये सब कर लेंगे, बाबा आप ये सब कर लेंगे। मैंने कहा हाँ कर लेंगे, क्या हो गया, रियली मम्मा आप टायर्ड तो नहीं होंगे, यू नीड हेल्प। मैंने कहा नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, आपका बहुत बहुत शुक्रिया है कि आप पूछ रहे हो, लेकिन नहीं कुछ भी नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। तो बच्चे भी साथ साथ सीख रहे होते हैं। कहने का असल मकसद यही है कि आप अकेले नहीं होते हैं, आप अपने साथ बहुत सारे लम्हात बना रहे होते हैं, आप अपने साथ बहुत सारी चीज़ें जो आपके सराउंडिंग में लोग होते हैं ना उनको दे रहे होते हैं, उनसे ले रहे होते हैं। क्योंकि कभी कभी इंसान नेगेटिविटी बेदहानी में ऐसे बस फैला देता है, डिप्रेशन हो जाए, कुछ हो जाए, वो अपने साथ सारों को थका देता है, अपने साथ सारों को परेशान कर देता है। तो कोशिश करा करें सबको साथ शामिल ना करें सिवाय अल्लाह के अलावा, बस अल्लाह को शामिल करें अपने साथ और अल्लाह को साथ रखें हर कदम पे, उठते बैठते सोते जागते। ये देखें मेरी व्लॉगिंग चेक करें ज़रा। तो हर लम्हे में अल्लाह को साथ रखें, बस वही आपके साथ है। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाना है, हमने कौन सा सारा हमने कौन सा कुछ भी नहीं है, जो जाने अच्छे बुरे अमाल जाने हमारे। तो बस सीख हर लम्हा इन ज़िंदगी का सीखने का, बस लम्हा वही अच्छा वो जो जिससे आपको सीख मिल जाए बस। और सीखने का अमल कभी भी बंद नहीं होता, मरते दम तक सीखने का अमल बंद नहीं होता। चाहे छोटे बच्चों से सीख लें, चाहे बड़े बुज़ुर्गों से सीख लें, चाहे अपने सराउंडिंग में सीख लें, अपने तजर्बों से, बड़ों के तजर्बों से सीख लें। क्योंकि हमारा माशरा क्या है, हमारा माशरा हमारे माँ बाप के बहन भाई, हमारे ससुराल हो गया, हमारे हमसाए हो गए, यही तो हमारा माशरा। इन्हीं से सीखना, इन्हीं पे अप्लाई करना है, और हमने कहाँ जाना है। तो बस ये सब चीज़ें हैं जो ज़िंदगी में जिस वक़्त से आप गुज़र होते हैं, जिस दौर से आप गुज़र रहे होते हैं, हर दौर में अल्लाह का शुक्र अदा करें। हम करोड़ों से अच्छे हैं, हम लाखों करोड़ों से अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो जनाब ये सब बातें आपसे शेयर करने का मकसद ही यही है। मेरा व्लॉग जो भी देखे, जो भी कहीं ज़िंदगी में तकलीफ़ में या परेशानी में है, अगर कोई डीप मोमेंट में है तो वो उससे निकले और अल्लाह से मदद मांगे। बस व्लॉग बनाने का मकसद ये नहीं है कि इतना व्यू आ जाए और ये आ जाए, ये तो किसी न किसी के कोई ना कोई बात काम आ जाए बस। तो जनाब ये पूरा घर हो गया साफ़ शफाफ शानदार किस्म का। तो बस ये जनाब यहाँ पर इसमें इब्राहिम अब वेट कर रहा है बच्चों को। मैं उधर नए घर में ड्रॉप किया, बहुत जल्दी आपको मैं नया भी दिखाऊंगी इंशाल्लाह ताला। बस यहाँ से सारा क्लीन हो जाए, मैंने सोचा पहले, और सब एक तरफ से एक चीज़ जो चल रही होती है ना, फिर वीडियो, फिर उसके बाद अगली वीडियो, फिर अगली, फिर इस तरह ज़रा ठीक भी रहता है। तो बस यहाँ पे इब्राहिम को मैं साथ लाई थी और बाकी सब बच्चों को उधर नए घर में ड्रॉप किया था। तो मैंने कहा चलें बस ये लास्ट पे है क्योंकि कीज़ रिटर्न करनी थी, और फिर मैंने कहा चले मैं ना ये वीडियो भी बना लेती हूँ एज अ मेमोरी और आपके साथ भी शेयर करते हैं। तो जनाब अभी जा रही हूँ घर और बस तो जनाब देखा है आप व्लॉग, कैसा लगा आपको व्लॉग आपने ज़रूर बताना है और अपने कमेंट्स में आप बताएं हमें। कमेंट्स आपके लिए ओपन होते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं, अगर आपको व्लॉग अच्छा लग रहा है मेरे, तो मेरा चैनल अच्छा लग रहा है तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने प्यारों में शेयर भी करें। तो जनाब मैंने कहीं पढ़ा था कि अगर आपका दिल पाक नहीं होता तो पाक होता नहीं इंसान, वरना इब्लीस को भी आते थे वज़ू फराइज़ के। तो जनाब अपने दिल को पाक रखें, साफ रखें, मुनाफकत से दूर रखें, दूसरों के बारे में मत सोचें, अपने लिए सोचें। अपनी ही जिंदगी में इतने सब कुछ है काम करने के लिए, दूसरों के लिए क्या पड़ी है सोचने की। ना दूसरों के लिए सोचें, ना दूसरों से हसद करें, बल्कि बड़े दिल के साथ हर चीज़ को एक्सेप्ट करें। तो फिर मिलूंगी, तब तक अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखा करें, हंसते मुस्कुराते रहा करें, पॉजिटिव रहा करें, अपने अपने प्यारों का ख्याल रखा करें, अपने सराउंडिंग में लोगों का ख्याल रखा करें, क्योंकि आपके सराउंडिंग में जो भी लोग हैं उनके भी फराइज हैं, आपने ही अदा करने हैं। तो बस पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा प्यार करें, पेरेंट्स की दुआएं हमेशा लेते रहा करें, उनको मुस्कुरा मुस्कुरा कर देखा करें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।